बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बच्चे। तो क्वेश्चन फिफ्थ कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल L एंड B इफ एनी पॉइंट ऑन L। कहता है एक फिगर गिवन है बेटा जिसमें एक L लाइन है। देखिए बेटा एक इस टाइप की फिगर गिवन है आपके पास क्वेश्चन 5 में। यहाँ पर आपका A एंगल है, A एंगल गिवन है, ठीक है। एंड कहता है कि एक L लाइन है जो इस एंगल जो A है उसे बाइसेक्ट करते हुए जाती है, L लाइन है, ठीक है। कहता है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ ना, क्योंकि ये लाइन का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है, दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। फिर कहता है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L। एक B पॉइंट है बेटा इस L के ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है ये B, ठीक है। फिर कहता है BP, ये BP परपेंडिकुलर है बेटा आपकी A वाली लाइन पर, इस वाली नीचे वाली लाइन पर, और BQ ये भी परपेंडिकुलर है बेटा आपका, परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स पर दोनों ये BQ और BQ क्या, BP और BQ क्या है, परपेंडिकुलर है। आगे कहता है कि शो दैट, शो करो, पहला पॉइंट है हमारा शो दैट में। गिवन दैट तो आपने देख लिया। शो दैट फर्स्ट पार्ट है बेटा ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। AQB के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सेकंड पार्ट कहता है बेटा इसका, सेकंड पार्ट कहता है BP इक्वल टू BQ इज और B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम R आर्म ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म से जो B पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस, दैट मीन यही प्रूव करना है आपको, BP BQ के क्या है, इक्वल। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है तो ले लेते हैं ट्रायंगल APB एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं जो कॉन्ग्रेंस करना है हमें AQB, ठीक है। हमेशा एंड लगाना है पहले, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स एंगल्स के को कंपेयर करना है, इक्वल करना है अगर गिवन है तो। सबसे पहले तो आपको ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन कहता था कि L एक लाइन है जो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। दैट्स मीन एंगल BAQ, एंगल BAP सॉरी इक्वल एंगल BAQ के, मतलब कि इस एंगल में, इस ट्रायंगल में तो BAP इक्वल है BAQ, इस ट्रायंगल के BAQ एंगल के, जो कि हमें क्या है बेटा, गिवन है, इट्स गिवन, ठीक है। गिवन क्यों है, क्योंकि L बाइसेक्ट करती है एंगल A को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ 90 और यहाँ पर भी क्या है 90। तो इस ट्रायंगल में एंगल P और इस ट्रायंगल में एंगल Q दोनों क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि सर AB लाइन दोनों ट्रायंगल में आती है, तो AB क्या हो जाएगा, कॉमन। तो AB इज इक्वल टू में AB दैट इज कॉमन लाइन सेगमेंट, तो ये कॉमन लाइन हो जाएगी, कॉमन, ठीक है, कॉमन है दोनों में। तो बेटा देखिए दो एंगल एक साइड, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल। इन चार रूल में से कौन सा अप्लाई हो गया, एंगल साइड एंगल, थर्ड वाला अप्लाई हो गया। कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल AQB के। तो बेटा अगला जो पार्ट है BP इक्वल टू BQ, देखिए BP और BQ दोनों इन्हीं ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो बेटा जो इसका सेकंड होगा वो तो बाय CPCT हो जाएगा, तो BP इज इक्वल टू में BQ बाय CPCT रूल, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका, दोनों पार्ट हो गए हमारे। ये था फिफ्थ क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ की तरफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये तो आराम से हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड वाली बात है नींद में। आपने ऑलरेडी 7th क्लास में इस टाइप के प्रॉब्लम सोल्व आउट की हुई है। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है बेटा कि इन द फिगर, एक फिगर है जिसमें AC इक्वल है AE के। और एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी फिगर दे रखी है, फिगर आपके सामने मैं बना रहा हूं यहाँ पर। पहले कहता था AB AE के इक्वल है, यहाँ पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ओहो
इस टाइप की फिगर है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये ई पॉइंट है। सबसे पहले ए बी ए ई के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए ई के, सॉरी ए सी ए ई के इक्वल है, सॉरी ए सी, माई मिस्टेक, ये है ए सी ए ई के इक्वल है, ठीक है। फिर कहता है हमारा दूसरा पॉइंट है ए बी ए डी के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है? इक्वल है। फिर कहता है एंड एंगल बी ए डी, एंगल देखिए भाई बी ए डी, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ई ए सी के, इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है शो दैट, शो करो कि बी सी जो है, बी सी इक्वल है डी ई के, डी ई के, दैट्स मीन हमें डी मिलाना पड़ेगा बेटा, डी यहाँ मिला नहीं रखा तो मिला देते हैं। बी सी जो है वो इस डी लाइन के क्या है? इक्वली हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बेटा बी सी को डी के इक्वल करना है, तो देखिए बी सी से रिलेटेड कोई ट्रायंगल बनता है? बनता है, बिल्कुल। क्या बनता है? बी सी ए ट्रायंगल या ए बी सी ट्रायंगल। कौन सा? ए बी सी ट्रायंगल। तो आप यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी बेस है ना बेटा, बी सी इंक्लूड होना चाहिए, हमें शो करना है बी सी इक्वल टू डी, तो बी सी उस ट्रायंगल में इंक्लूड होना चाहिए। तो बी सी से रिलेटेड जो ट्रायंगल है वो है ए बी सी, ले लिया। एंड डी से रिलेटेड आपका ट्रायंगल बनता है ए डी ई। कौन सा बनता है? ए डी ई, ठीक है। दो ट्रायंगल ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल नहीं दिया, पर कह दिया कि बीसी को डी के इक्वल करो, तो नाप के तो कर नहीं सकते ना, तो कॉन्ग्रुएंसी रूल ही यूज करना पड़ेगा किन्हीं दो ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है कि सर बीसी को डी के इक्वल करना है। तो बेटा बीसी से जुड़ा हुआ ट्रायंगल देख लो, बीसी से एक ही ट्रायंगल बनता है बी सी ए या ए बी सी, ठीक है। और डी से जुड़ा एक ही ट्रायंगल बनता है, वो क्या है? ए डी। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में ए बी, इस ट्रायंगल का ए बी, उस ट्रायंगल के ए बी जो है वो उस ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है, इस ट्रायंगल के ए डी के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है बेटा? गिवन है। सेम इस ट्रायंगल का ए सी इस ट्रायंगल के ए ई के इक्वल है, ये भी हमें क्या है? गिवन है। देख सकते हो आप, ये भी हमें क्या है? गिवन है। क्वेश्चन में आपके गिवन दैट में दिया हुआ है कि हमारा जो ए सी है ए सी ए ई के इक्वल है, वही हमने लिखा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो थर्ड पॉइंट बेटा हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब जो ट्रायंगल हमने लिए है वो है हमारी ए बी सी, और ए बी सी में हमें कुछ थर्ड पॉइंट नहीं दे रखा, बस हमें बट ये दे रखा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल बी ए सी क्या गिवन है? एंगल, हाँ, बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, सिंपल बात समझना। पर ये इस दो ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। देखो ए बी सी में आपका एंगल होता तो बी ए सी होता, पर बी ए डी आधा एंगल है ना ये। तो अब मान लीजिए अगर मैं इसमें ये एंगल ऐड कर दूं और इसमें भी ऐड एंगल कर दूं, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स मीन अगर मैं इस एंगल में बी ए डी एंगल में ये एंगल ऐड करता हूं, तो मेरा ये वाला एंगल आ जाता है यहाँ तक। दैट नेम इज बी ए सी। क्या नाम आ जाएगा? बी ए सी। और क्या ऐड करने पर? एंगल सी ए डी ऐड करने पर, दोनों तरफ इक्वल चीज़ों में। अगर हमने 5th चैप्टर क्या है ना कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल है तो उनमें जो अगर कुछ इक्वल ही ऐड करते हैं तो भी वो क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्स में पढ़ा था हमने। तो बेटा जब हम बी ए डी में सी ए डी ऐड करते हैं तो आपका बी ए सी एंगल आ जाता है, और जब आप ई ए सी में ये वाला एंगल ऐड करते हो तो ई ए डी एंगल आ जाता है, ई ए डी एंगल आ जाता है। अब देखिए बेटा दो साइड और एक एंगल, तो रूल लग गया एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के, एंड जो आपका बी सी इक्वल टू डी ई हमें करना है वो आपका आ जाएगा बाय सी पी सी टी, बी सी है सॉरी, बी सी इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी रूल। हो गया, सिंपल सा था। बस एक चीज़ याद रखो, यहाँ पर हमें ये कंप्लीट एंगल लाना है जो ए बी सी ट्रायंगल का होना चाहिए। तो बी ए सी लाने के लिए हमने बी ए डी में सी ए डी एंगल ऐड किया, मतलब इस आधे एंगल में ये छोटा सा एंगल ऐड किया है। सेम इधर वाले में भी यही कॉमन एंगल ऐड किया है।
तो दो इक्वल एंगल्स में अगर आप इक्वली ऐड करते हो तो भी वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये बात जरूर समझे, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो, डू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 भी सेम है, सिमिलर सा क्वेश्चन है इसी के जैसा कि मुझे लग रहा है। तो क्वेश्चन 7 आ जाता है बेटा, कहता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी खींचते हैं भाई, फिगर भी बन जाएगी हमारी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी। पी एक पॉइंट है बेटा, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि P इज इट्स मिडल पॉइंट, P इसका मिड पॉइंट है। अब एक बात समझिए, P इसका मिड पॉइंट है तो भाई AP BP के इक्वल होगी। AP जो है वो PB या BP के क्या होगी, इक्वल होगी, मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में लिखा है P इज इट्स मिड पॉइंट एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB के सेम साइड है दोनों पॉइंट, मतलब या तो नीचे की या ऊपर की तरफ। फिगर गिवन है वैसे कि दोनों D एंड E आर पॉइंट्स आर सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD एंगल। अब देखो यहाँ पर आपका एंगल, यहाँ पर पॉइंट D दिया है बेटा और यहाँ पर आपका पॉइंट E दिया है, ठीक है। इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, A को D से और D को P से, इसको इससे और इसको P से। अब क्वेश्चन में देखिए फिगर तो मिल गई, सच दैट एंगल BAD, देखना भाई BAD एंगल, BAD एंगल ये वाला एंगल हुआ ना, इक्वल है एंगल ABE के, मतलब ये दो एंगल इक्वल है, गिवन है हमें, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो अगला पॉइंट है EPA एंगल, मतलब ये वाला एंगल DPB के इक्वल है, मतलब इस वाले एंगल के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है, शो करना है, शो दैट, पहला पॉइंट शो दैट, पहला पॉइंट है भाई हमारा कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल EBP के, ये हमें प्रूव करना है। और इसका सेकंड पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो है भाई AD इज इक्वल टू में BE। अगर फर्स्ट पार्ट हो जाता है तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है बेटा, बाय CPCT रूल हो जाएगा हमारा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बड़ा ही आसान सॉल्यूशन है इसका भी। तो लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है, एक तो DAP और एक करनी है बेटा EBP। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है लिख देते हैं। सबसे पहले तो AP BP के इक्वल है, मिड पॉइंट है, इसलिए AP जो है वो BP के इक्वल है, क्योंकि आप लिख दोगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है तो बेटा उसके आधे पार्ट क्या होंगे, इक्वल AB के आधे पार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, दैट्स मीन एंगल का नाम क्या है बेटा BAD, या फिर आप तो अब ट्रायंगल जो ले रहे हो वो आप DAP ले रहे हो तो DAP ले लो। एंगल DAP इक्वल है एंगल EBP के, ये हमें क्या है बेटा गिवन है, क्या है हमें गिवन है कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, इक्वल है। अच्छा थर्ड पॉइंट, अब देखिए थर्ड पॉइंट, हमारी जो ट्रायंगल है वो कौन कौन सी है, DAP, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा ना आपको इस टाइप से, इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। बट देखो यहाँ पर ये आधा एंगल इस आधे के इक्वल है, तो मतलब मान लो अगर मैं इसमें ये प्लस कर दूं तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, और सेम अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो मेरा ये पूरा एंगल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ। तो बेटा फिर ये इस ट्रायंगल DAP का और EBP का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें अगला पॉइंट गिवन है उसमें हमें ये कॉमन एंगल ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर आए। तो हमें एक तो इधर वाले एंगल, ट्रायंगल में तो था एंगल EPA इक्वल दे रखा है एंगल DPB के, तो बेटा हमें दोनों में क्या ऐड करना है बेटा, कॉमन एंगल का नाम क्या है EPD या DPE इसमें भी ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है। दोनों तरफ ऐड करने पर हमारा समझने की, देखिए EPA में ये DPA ऐड किया है तो बेटा हमारा एंगल आ जाएगा ना DPA, क्या एंगल आ जाएगा DPA इक्वल टू में। सेम एंगल DPB में DPE ऐड किया तो EPB आ जाएगा, एंगल EPB आ जाएगा, ठीक है। अब दो एंगल हो गए, एक साइड हो गए, रूल लग गया ASA का, कौन सा रूल लग गया ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस
रूल, कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट हो गया, P है सॉरी P है, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल EBP के, और जो अगला पार्ट है इसका AD इज इक्वल टू में EB या BE बाय CPCT रूल। कौन सा रूल? बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, मतलब जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुकी है, इक्वल प्रूव हो चुकी है, तो उनके बचे हुए इससे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 8th की तरफ, और 8th एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है बेटा अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है दैट नेम इज ABC, फिगर गिवन है वैसे हमें, और राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C पर दिया हुआ है, और ये फिगर है बेटा, यहाँ पर आपका A है, ये C है, और ये क्या है? B है, और राइट एंगल C पर गिवन है। ये एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस M यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, दैट्स मीन ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हुई ना, यहाँ पर एक M पॉइंट है। क्या पॉइंट है बेटा? M, ठीक है। फिर कहता है कि C इज ज्वाइन टू M, C को ज्वाइन किया गया है M से, ये ज्वाइन कर दिया गया है। फिर कहता है एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, इसे D पॉइंट तक बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक बढ़ाया गया बेटा? D पॉइंट तक। कहाँ तक बढ़ा दिया है? D पॉइंट, और फिर D को B से ज्वाइन कर दिया गया है, और इन विच CM इज इक्वल टू DM, ये भी गिवन है कि CM DM के क्या है? इक्वल है। तो आगे कहता है पॉइंट ज्वाइन द B, और फिर D को B से ज्वाइन कर दिया गया है। तो शो करो, शो दैट, एक एक पार्ट करते जाते हैं बेटा, शो दैट में सॉल्यूशन करते हैं सीधा, क्योंकि शो दैट के 4 पार्ट है। पहला पार्ट जो गिवन है बेटा, वो हमें शो करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। बेटा हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो मैंने यहाँ इन्हें एंड में ले लिया है ताकि हम इन्हें कॉन्ग्रेंट कर सके, ठीक है। AMC ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, AMC, आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा AMC, और दूसरा ट्रायंगल है BMD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, यानी कि इसका कोई रोल नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सर पहला तो AM इक्वल है BM के, पहला पॉइंट तो है सर AM BM के क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है तो उसे 2 पार्ट में बांटेगा ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है बेटा कि CM इज इक्वल टू DM, और ये हमें गिवन था, क्या था बेटा? गिवन। और थर्ड पॉइंट तो साफ साफ नजर आ रहा है सर, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बेटा आपका एंगल AMC इक्वल हो जाएगा एंगल BMD के बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर आपका रूल लग गया बेटा, 2 एंगल और एक साइड, तो SAS कॉन्ग्रेंट रूल से ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BMD के, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट जो कहता है वो कहता है बेटा DBC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी DBC इज राइट एंगल, कहता है DBC पर राइट एंगल लाइए, यहाँ पर राइट एंगल लाना है हमें, क्या लाना है? राइट एंगल, ठीक है। अब राइट एंगल लाना है तो हम क्या करते हैं बेटा, हमें अगर राइट एंगल लाना है तो हम यहाँ पर इन दो जो हमने अभी कॉन्ग्रेंट किया है तो उसका कुछ एडवांटेज उठाना है बाय CPCT रूल, क्योंकि एडवांटेज उठाएंगे तभी हमारा कुछ फ़ायदा होगा, अदरवाइज कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेज आप उठाइए, तो लिख दीजिए AC BD के इक्वल है। पहला एडवांटेज AC किसके इक्वल है बेटा? BD के बाय CPCT रूल। अच्छा, फिर एक और काम कीजिए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दीजिए, या फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दीजिए, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एंगल MAC इक्वल टू में एंगल MAC, तो MBD एंगल हो गए बाय CPCT, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर बेटा। सेकंड पार्ट में सिंपल आसान है हमारा। सेकंड पार्ट में मैं लिख सकता हूँ कि भाई एंगल MAC जो हमने अभी अभी प्रूव किया है यहाँ पर इक्वल है एंगल MBD फॉर्म्ड वर्टिकल अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल बना रहे हैं?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बनाते हैं। ये चेक करो कि भाई ये देखो Z बन रहा है ना, Z फॉर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा बना रहा है ना, और अगर मैं उल्टा भी करता हूँ तो भी है ना, तो ज़ेब्रा बना रहा है और ऐसे भी बना रहा है भाई। इसलिए मैंने कहा था या तो इन दो एंगलों को इक्वल कर लो या इन दो को इक्वल कर लो। मैंने ये दो कर लिए यहाँ पर, ठीक है। और मैंने बाई CPCT, और एडवांटेजेस मिला मुझे उसका कि सर ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, सो दैट अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो BD AC के पैरेलल हो जाएगी, AC BD के क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। देखिए AC BD के इक्वल भी आ गई और AC BD के पैरेलल भी आ गई। अब देखिए बेटा AC BD के पैरेलल है। अब एक थ्योरम देखिए, यहाँ एक रूल देखिए एंगल का कि भाई दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन काट के चल जाती है तो इनके इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और इन्हें हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, को इंटीरियर एंगल। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ACB प्लस में एंगल DBC, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। किससे होगा बेटा, को इंटीरियर एंगल से। होगा या नहीं होगा, है ना। को इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री अगर दो लाइन पैरेलल है तो बेटा इसकी वैल्यू 90, उधर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल DBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90। हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट भी हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट बेटा, थर्ड। तो थर्ड पार्ट को यहाँ पर ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट, तो लाइन लगा देते हैं थोड़ी सी। ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट कहता है भाई कि इन ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट करो ट्रायंगल ACB के। हमें DBC ट्रायंगल को ACB ट्रायंगल के करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इसके इक्वल कर चुका हूँ ना, हाँ। तो मैं पहला पॉइंट लिख देता हूँ, सर DB जो है वो AC के क्या है, इक्वल। ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी सर, AC BD के क्या है, इक्वल है, यानी कि BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट अभी हमने प्रूव किया है कि एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के, ईच 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ठीक है। और थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा BC, दोनों में क्या है, कॉमन। तो BC इज इक्वल टू में BC इज इक्वल टू में BC, कॉमन लाइन, कॉमन है ना। अब देखिए एक बात यहाँ पर रुकना, क्योंकि नेक्स्ट रूल लगाने से पहले यहाँ पर चेक करना, क्योंकि यहाँ पर RHS भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो RHS चेक जरूर करना कि सर हमारा RHS रूल लगेगा या नहीं लगेगा। एक बार रुक जाना, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल आता है उसमें एक बार ट्राई करना RHS रूल ना लग जाए कभी। तो देखते हैं, RHS का मतलब है R से राइट एंगल, जो कि है हमारा। H मतलब हाइपोटेनस। अब देखिए मैंने हाइपोटेनस उस दिन भी बताया था कि बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ राइट एंगल बनता है उसके जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या हमारी क्वेश्चन में कहीं पर AB हाइपोटेनस है और CD हाइपोटेनस है, क्या AB CD के इक्वल दे रखा है, नहीं दे रखा। दैट्स मीन RHS रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ, दो साइड और एक एंगल, SAS का, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACB के, ठीक है। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो मेरा AB और CD है, मतलब यहाँ पर CD इक्वल टू में AB बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल। CPCT रूल से मेरा जो AC है वो AB के क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। ये मैंने थर्ड पार्ट में कराया है, ठीक है। अब मैं करता हूँ अपना फोर्थ पार्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस यूज़ कर लेता हूँ, इतने स्पेस में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ फोर्थ पार्ट है बेटा, चेक कर लेते हैं आपको विजुअलाइज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो फोर्थ पार्ट में कहता है बेटा CM हमें प्रूव करना है, CM जो है वो हाफ ऑफ AB है, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या करना है, प्रूव कर देंगे भाई। अभी हमने प्रूव किया है CD AB के इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ कि CD जो है वो AB के इक्वल है ना। तो बेटा मैं अगर CD का हाफ कर दूँ और AB का हाफ कर दूँ, तो आपने एग्जाम पढ़े थे ना कि अगर दो इक्वल चीज़ों को आप इक्वल चीज़ों से प्लस कर लो, इक्वल चीज़ों में माइनस कर लो, या इक्वल मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल डिवाइड कर लो, तो चीज़ें इक्वल ही आती हैं। तो अगर CD AB के इक्वल है तो उनका हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल। अब देखिए बेटा क्वेश्चन में हमें गिवन था कि CM जो है वो DM के इक्वल है। दैट्स मीन M मिड पॉइंट हुआ ना CD का, भाई CM DM के इक्वल है, दैट्स मीन M क्या है, CD का मिड पॉइंट है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ
क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये तो मेरा हो गया। अब हाफ ऑफ सी डी मैं लिख देता हूँ, हाफ ऑफ सी डी क्या क्या हो सकता है? सी एम और डी एम हो सकता है ना। तो मैं इसे यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मैं इसकी जगह सी एम रख रहा हूँ, तो सी एम इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ए बी। हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। ये था हमारा बेटा फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट था? फोर्थ। भाई सिंपल बात देखिए ना, सी एम डी एम के इक्वल है और सी एम डी एम सी डी के दोनों क्या है? आधे हैं। सी डी का आधे का मतलब या तो सी एम या डी एम। अगर क्वेश्चन में डी एम भी देता तो मैं उसकी जगह डी एम लिख देता। आंसर आ गया। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई हो। ट्राई करो, एग्जाम्पल्स भी करो इसके, और अगर ना समझ आए तो भी कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर हमें समझ नहीं आया, क्या किया जाए, तो भी कुछ करेंगे। ठीक है, करना आपको ये, कोशिश करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है, नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें बेटा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।